ये रोहित शर्मा और विराट कोहली, कपिल देव, अनिल कुंबले इनसे बड़े सुपरस्टार्स हैं क्या? इनसे बड़े मैच विनर्स हैं क्या? नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है हरभजन सिंह ने, इंडिया के लेजेंडरी स्पिनर हरभजन सिंह ने। हाल फिलहाल में सुनील गावस्कर ने डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बात की, इरफान पठान ने विराट के स्टार्ट को लेकर बात की, लेकिन हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली सबकी मानो धज्जियां उड़ा दी। हरभजन सिंह ने कहा कि यार 6 महीने में एक वो टीम जो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती है, टी20 वर्ल्ड कप जीत कर आती है, उससे पहले और उससे बाद जो भी टूर्नामेंट खेलती है डोमिनेट करती है, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स को अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एक कोच मिलता है और जिसके पास से गुजरता है वो पीट देता है इनको, जिसके पास से गुजरता है उससे ये हार कर आ जाते हैं। मतलब वाकई आप खुद देखो कि श्रीलंका गए, वहां हार गए, घर पर व्हाइट वॉश हो गया, उसके बाद बीजीटी खेल रहे हैं, वो हार गए, तो जो कुछ भी हम खेलते हुए गुजरे हम वो सब कुछ हारते आए। और ये वैलिड सवाल है, लेकिन उसके बाद वो आए रोहित शर्मा और विराट कोहली पर। उन्होंने कहा कि ये जो सिलेक्शन हो रही है ये परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं हो रही है, और अगर ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर इनके दिमाग में ये सुरूर चढ़ गया, अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सुपरस्टार्स हैं, तब भी इनसे कहो कि जाकर के डोमेस्टिक खेलो, बिकॉज आप गेम से बड़े नहीं हो। अब देखिए, ये जो डोमेस्टिक खेलने वाली बात है ना, ये जो काउंटी खेलने वाली बात है, यही सेम बात सुनील गावस्कर ने कही थी जब गौतम गंभीर से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है ये बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था और गौतम गंभीर ने बड़े चौड़े में कहा था, जब उनसे डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो लगता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, अगर आप इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उस टाइम पर, अगर आपकी कंट्री कमिटमेंट नहीं है उस टाइम पर, तो आपको बिल्कुल खेलना चाहिए। फिर वो कहते हैं ना कि कभी कभी जोश जोश में आप कुछ बोल देते हो और आपके सामने वो चीज आ जाती है। सुनील गावस्कर ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी 15 दिन बाद रणजी का दूसरा फेज शुरू होने वाला है, देखते हैं कि कितने प्लेयर्स जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं वो कितने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखिए कि क्योंकि टी20 ये खेलेंगे नहीं, और 23rd से नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है, 23rd of January, और ओडीआई सीरीज जो शुरू होने वाली है वो February 6 से होने वाली है। क्योंकि जिस टाइम पर ये सेकंड फेज चल रहा होगा ना, उस टाइम पर टी20 चल रहा होगा, और टी20 में रोहित और विराट नहीं है। सो जो बात हरभजन सिंह ने कही, जो बात गौतम गंभीर ने कही कि बिल्कुल जाना चाहिए, और जो बात सुनील गावस्कर ने कही, वो January 23 को पता चल जाएगी कि एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, क्योंकि उस टाइम पर सेकंड फेज ऑफ रणजी चल रहा होगा और उस टाइम पर कोई ओडीआई नहीं चल रहा होगा, विच मीन्स के रोहित और विराट अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे, और ठीक ठाक ब्रेक मिल चुका होगा, बिकॉज अभी से 23 जनवरी तक ठीक ठाक ब्रेक आपको मिलेगा, और फिर वहां पर टी20 चल रहा होगा जिसमें आपका कोई काम नहीं है। सो यस, अब वहां पर पता चल जाएगा, वो कहते हैं ना दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी, और वो जो इरफान पठान ने कही थी उनको भी तसल्ली मिल जाएगी। इरफान पठान ने कहा था कि भैया जिस तरह से विराट हाल फिलहाल में खेल रहे हैं, अगर विराट के अलावा कोई दूसरा प्लेयर होता तो नहीं खेल पाता, क्योंकि विराट की आप एवरेज देख लो, 15 की है पिछले एक साल में, फर्स्ट इनिंग में जो उनकी एवरेज है, इस पर्टिकुलर सीरीज में उनकी एवरेज रही 23 की। वहीं रोहित शर्मा की एवरेज जो है वो तो हम सबको पता है 6-7 की एवरेज, और शायद इसी वजह से हरभजन सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा भी होगा। उन्होंने कहा भी था कि यार ये पता नहीं क्या लगा रखा है इन लोगों ने, ये क्या कपिल देव और अनिल कुंबले से बड़े मैच विनर्स हैं? अगर आपको खिलाना है मैच विनर्स को तो जाओ अनिल कुंबले को बुलाओ, अनिल कुंबले को बुलाओ आकर खेलें। अगर आपको बुलाना तो कपिल देव को बुलाओ, मैच विनर्स है भाई, सुपरस्टार्स है, वो आकर खेलेंगे। लेकिन सबका एक टाइम होता है, एक टाइम आता है, आप खेलते हो, आप पीक पर जाते हो, फिर आप गिरते हो, आपका टाइम खत्म होता है, फिर दूसरे आते हैं, वो चढ़ते हैं, फिर वो गिरते हैं, और इसी तरह से इंडियन क्रिकेट चल रहा है, और कोई भी गेम से बड़ा नहीं है। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि January 23 से कोई भी हमारे सीनियर प्लेयर्स जो अवेलेबल होंगे वो रणजी खेलेंगे? किसी ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर सवाल नहीं उठाया, बिकॉज सबको पता है कि वो अपने बेस्ट पर चल रहे हैं और वो हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। कल को अगर उनका फॉर्म खराब होगा तो शायद उन पर भी सवाल उठेगा, और शायद उनसे भी ये कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो पिछले 4-5 साल से रन नहीं कर रहे हैं उन पर बैक टू बैक ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और इनफैक्ट इस बार भी जब दुलीप ट्रॉफी हो रही थी तब कहा गया था कि ये लोग खेलेंगे, लेकिन अचानक से एक स्टेप पीछे ले लिया गया, और अचानक से खबर आती है कि बीसीसीआई ने एक्सेप्शन रखा है अश्विन के लिए, जडेजा के लिए, और रोहित और विराट के लिए, और इन लोगों ने वहां पर मैचेस नहीं खेले थे। तो एक बार फिर से हम उसी फेज में आ गए जिस फेज में हम कुछ महीनों पहले थे। तो अब क्या फिर वही होगा जो दुलीप ट्रॉफी में हुआ था कि जी एक्सेप्शन इन प्लेयर्स के लिए, बाकी प्लेयर्स खेलेंगे जो अवेलेबल है, और बाकी जो अवेलेबल नहीं है वो अपना ओडीआई या टी20, जो भी टी20 टाइम चल रहा होगा वो खेलेंगे। एक बार फिर से वही चीज जिससे हम गुजरे, और एक बार फिर से दोबारा वही चीज होगी, और सीधा ये इंग्लैंड टूर पर जाएंगे, बिकॉज हरभजन ने तो कहा कि भैया इंग्लैंड टूर में इनको मत भेजो अगर ये डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। तो बाकी सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, इरफान
फरहान पठान और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं। मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया जब इंग्लैंड से सीरीज खेलेगी, जिसमें अभी 4-5 महीने रह रहे हैं, उससे पहले जो गैप है उसमें इंडियन सीनियर प्लेयर्स को जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उनको एटलीस्ट 1-2 मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट का खेलना चाहिए? What do you think? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you soon.